Assalamu alaikum. I am Maria Faraz and I want to share my personal results and reviews of this product and it is Novage. कुछ तो इसके नाम से भी समझ आ रहा है कि ये क्या चीज़ है। AHA अल्फा हाइड्रोक्सी या 6% की कॉन्सेंट्रेशन है उसकी, और इसके अलावा ये पील सॉल्यूशन है, यानी आपकी स्किन को क्या करता है, पील करता है, मगर बहुत लाइटर नोट पे। अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरी डेली स्किन केयर की रूटीन में सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट कौन सी ऐसी है जिसके बगैर मैं सोच भी नहीं सकती रहना, वो यही वाली प्रोडक्ट है। ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसके बगैर मैं वाकई नहीं रह सकती। ये मेरी फेवरेट प्रोडक्ट है। अब ये इतनी ज़्यादा फेवरेट क्यों है, इसका रीज़न आपको मेरे रिव्यू और रिजल्ट से पता चलेगा। तो चलें आपके साथ अपना रिजल्ट और रिव्यू शेयर करती हूँ। तो हुआ कुछ यूँ था कि 2023 में मेरे साथ ये ट्रेजेडी हुई कि मेरे स्किन पर एक्ने आ गई थी ड्यू टू सम हार्मोनल इश्यूज एंड पुअर डाइट एटसेट्रा। बहुत सारे रीजंस थे। एक्ने को ट्रीट करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने अपनी डाइट चेंज की, इसके अलावा मैंने कुछ मेडिकेशंस ली और स्किन केयर की रूटीन चेंज की, क्योंकि उस वक्त मेरी स्किन टाइप जो है बहुत एबनॉर्मल थी। बहुत ज़्यादा पसीना आता था फेस के ऊपर और एक्सट्रीम ऑयली एबनॉर्मल स्किन हो चुकी थी मेरी। स्किन टाइप एबनॉर्मल हो चुकी थी। खैर जनाब, उसके बाद मैंने ये किया कि मैंने अपनी एक्नी को कंट्रोल कर लिया और एक्नी ख़त्म हो गई। मगर एक्नी ख़त्म होने के बाद क्या हमें चैलेंज आता है, हमें जो चैलेंज आते हैं वो होते हैं उसके निशान। एक्नी के जो निशान होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी दाग होते हैं और ये मैंने खुद फेस किया है। खैर जनाब, उन दिनों ये न्यू लॉन्च भी आई हुई थी, मैंने इसको वैसे भी ट्राई करना था और मुझे इसकी फॉर्मुलेशन पता है। 3% इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है और 3% इसके अंदर लैक्टिक एसिड है। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन को लाइटली पील करते हैं, बहुत ही लाइटर नोट के ऊपर। आप इसको अपनी डेली स्किन केयर की रूटीन में शामिल कर सकते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा इसको इस्तेमाल करें। मैं इसको डेली इस्तेमाल करती हूँ और ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी एक स्किन को पील ऑफ करके दूसरी नई स्किन अपने आपके फेस के ऊपर रिफ्रेशन करता है, रीजेनुवेट करता है आपकी स्किन को। तो इसकी वजह से विद इन 8 to 9 मंथ्स मुझे लगे हैं और मेरे चेहरे के जितने भी एक्नी के दाग धब्बे थे वो सारे ख़त्म हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ इसके मजीद बेनिफिट्स क्या क्या है। नंबर 1 इसका बेनिफिट जो है वो ये है कि आपके पोर्स जो हैं ये उनको स्क्वीज अप कर देता है, टाइटन कर देता है। जब आपके पोर्स, ओपन पोर्स एंड लार्ज पोर्स जो हैं वो स्क्वीज अप होना शुरू हो जाएंगे, टाइटन होना शुरू हो जाएंगे, तो क्या होगा, स्किन का टेक्सचर इंप्रूव होगा। दैट इज वाई इसकी रिजल्ट्स में ये मेंशन किया हुआ है कंपनी की तरफ से कि आपके स्किन के टेक्सचर को इंप्रूव करता है। ठीक है, बट यहाँ स्टोरी खत्म नहीं होती। चूंकि ये स्किन को पील करता है और पील करने की वजह से क्या होता है, रीजेनुवेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो जब रीजेनुवेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो एंटी एजिंग प्रोसेस भी आपका स्टार्ट हो जाता है, यानी आपकी एज रिवर्स होना शुरू हो जाती है। यू विल गेट मोर रीजेनुवेटेड स्किन, यू विल गेट मोर फ्लॉलेस स्किन। आपकी स्किन का एजिंग प्रोसेस स्लो डाउन नहीं होगा बल्कि रिवर्स होना शुरू हो जाएगा और आपकी स्किन इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। जितनी भी फाइन लाइंस थी उनमें आप लोगों को फर्क नजर आएगा। अगर स्किन सैगनेस की तरफ आ रही है तो उसकी सैगनेस इंप्रूव होगी और इसके अलावा आपकी स्किन हेल्दी लगेगी। इसके अलावा इसका एक और बेनिफिट है, वो ये आप सबका फेवरेट है, वो क्या है, वो कलर कॉम्प्लेक्शन फेयर होता है। आपकी स्किन का कलर क्यों फेयर होता है, क्योंकि ये स्किन की पीलिंग कर रहा होता है, तो जो नीचे से नई स्किन आ रही होती है वो फेयरनेस की तरफ आ रही होती है, उसका टोन जो होता है वो लाइटर होता है, तो ये आपकी स्किन को इवन टोन करना शुरू कर देता है। आपकी स्किन के पिगमेंटेशन ना सिर्फ जाती है बल्कि आपकी स्किन इवन टोन होना शुरू हो जाती है। और पाकिस्तान की नंबर 1 इशू, जो पाकिस्तान में नंबर 1 इशू है वो रिंकल्स और फाइन लाइंस नहीं है। पाकिस्तान में नंबर 1 इशू एक्नी भी नहीं है। नंबर 1 इशू क्या है, झाइयाँ, जो फ्रैकल्स आ जाते हैं आपके फेस के ऊपर, मेलिज्मा आ जाता है, ये उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। मेरे जितने कस्टमर्स हैं जिनको पिगमेंटेशन का इशू है, निशान का इशू है, रिंकल्स का इशू है, झाइयों का स्पेशली इशू है, उनको इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले क्योंकि मैंने इसके रिजल्ट्स खुद देखे हैं, खुद एक्सपीरियंस किए हैं। मैं अपने हर कस्टमर को, इफ दे कैन अफोर्ड, मैं उनको ये डेफिनेटली रेकमेंड करती हूँ और मैं कहती हूँ यू मस्ट बाय दैट प्रोडक्ट, और वो लेते हैं एंड दे विल फॉल इन लव विद दैट प्रोडक्ट। इसको इस्तेमाल करने से आपको जो रिजल्ट्स आएंगे, जो मुझे नजर आए, मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर किए, मेरे कस्टमर के फीडबैक्स भी मैंने शेयर किए। इसको इस्तेमाल करने से कलर कॉम्प्लेक्शन फेयर होता है, इवन टोन स्किन होती है, एक ही रंग हो जाता है आपके चेहरे का। नंबर 2, आपके चेहरे पर मेलिज्मा है, पिंपल्स के निशान है, पिगमेंटेशन है, हर चीज को कंट्रोल करके आपकी स्किन को 1 टोन पर लेकर आएगा। नंबर 3, आपके एनलार्ज ओपन पोर्स हो या किसी भी किस्म के ओपन पोर्स का इशू हो, आपको उन सबको ट्रीट करता है ये और आपकी स्किन के टेक्सचर को साथ ही साथ इंप्रूव करता जाता है। चूंकि आपके एनलार्ज ओपन पोर्स जो है वो ट्रीट होकर स्मूथ आउट होंगे, स्क्वीज अप होंगे, तो क्या होगा, आपके स्किन का टेक्सचर नेचुरली ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा। नंबर 4, ये एक एंटी एजिंग प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि ये आपकी स्किन को पील ऑफ कर रहा होता है, रीजनरेट कर रहा होता है, स्क्वीज अप कर रहा होता है, स्किन के ओपन पोर्स को टाइटन कर रहा होता है स्किन को। तो ये क्या करेगा, ये एजिंग का प्रोसेस स्लो डाउन कर रहा है आपका, आपकी स्किन एजलेस होती जाएगी, आपकी एजिंग जो है वो रिवर्स होती जाएगी। इसको डेली आपकी स्किन केयर की रूटीन में रखना चाहिए आपको। नंबर 5, ये हर तरह के हार्मफुल केमिकल से फ्री है, दैट इज माई गारंटी टू यू। किसी भी किस्म का ऐसा केमिकल इसके अंदर शामिल नहीं है जो आपकी स्किन को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाए। ये नोवेज की रेंज है और नोवेज की रेंज पे 5-5, 6-6 साल की तहकीक होती है, 10-10 साल की तहकीक होती है, उसके बाद जाके हमारी प्रोडक्ट्स मार्केट में आती हैं। ह्यूमन वॉलंटियर्स के ऊपर इसके टेस्ट होते हैं जिनके रिजल्ट हमारी कैटलॉग के अंदर शेयर किए जाते हैं बाकायदा। AHA क्या होता है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड।
ठीक है। ये वो एसिड्स होते हैं, एक ग्लाइकोलिक लैक्टिक एसिड सिर्फ एसिड नहीं है, इसमें AHA में काफ़ी सारे एसिड्स आते हैं। AHA और BHA में अगर मेजर डिफरेंस कोई पूछे तो वो क्या होता है? BHA जो होता है, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है, लॉन्ग टर्म रिजल्ट देता है, ठीक है। लंबे अरसे तक रिजल्ट मिलता है आपको और देर से रिजल्ट मिलता है, टाइम के एक सर्टेन टाइम के बाद रिजल्ट्स आते हैं। तो हमारी बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनमें BHA होता है मगर AHA नहीं होता, और किसी में दोनों होते हैं और किसी में सिर्फ AHA होता है, ठीक है। तो जो BHA वाली प्रोडक्ट्स होती हैं उनके रिजल्ट्स फौरन नहीं मिलते, कुछ टाइम के बाद मिलते हैं। AHA का जो बेनिफिट है वो ये है कि ये क्विक रिजल्ट देता है, शॉर्ट टर्म रिजल्ट देता है, मगर क्विक रिजल्ट देता है, और क्या चाहिए। तो अगर आप इसको 2 महीने इस्तेमाल करते हैं और आपके रिजल्ट्स आपको शो हो जाते हैं, लाइक मी, मुझे मेरी पिगमेंटेशन 8-9 महीने के बाद चली गई थी, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि हफ्ते में इसको 3 दिन या 2 दिन पर लें, ठीक है। आप इसको डेली बेसिस पर जहां इस्तेमाल कर रहे थे आपको आपके रिजल्ट्स मिल गए, तो अब आप इसको जहां डेली हफ्ते में 7 दिन इस्तेमाल कर रहे थे वहां पर हफ्ते में 7 दिन की जगह 2 से 3 दिन पर लें। क्योंकि अब आप इसको क्यों यूज करेंगे कि मजीद पिगमेंटेशन चेहरे पर ना आए, मजीद झाइयां ना आए, मजीद रिंकल्स फाइन लाइंस ना बने, मजीद ओपन पोर्स का इशू ना हो, बट उनको आने से पहले प्रिकॉशन आपने कर लिया अपनी, ठीक है। इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं होता कि आपने इसको कहा कि मैं छोड़ दूंगी तो दोबारा से हो सकता है, आपको दोबारा से इश्यूज हो सकते हैं, मगर आपको इसकी मोहताजी नहीं होगी। ये एक बॉटल की अगर मैं बात करूं तो ये 9 महीने मेरी चल गई थी। अब कितनी क्वांटिटी रह गई है यू कैन सी। इन प्रोडक्ट्स का एक और बेनिफिट हमें ये है कि हमें ये डिस्काउंट पे मिल रही हैं, तो डिस्काउंट पर जब कोई चीज़ मिल रही हो और उसके इतने सारे बेनिफिट्स हों तो उसको मिस नहीं करना चाहिए। तो डोंट मिस द डिस्काउंट एंड ऑफर्स एज वेल, और इसको ज़रूर परचेज करें। एक बात और, जब आप इसको इस्तेमाल करेंगी तो 2 हफ्ते, 3 हफ्ते या 4 हफ्ते के बाद जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे उनको यहाँ पे शेयर ज़रूर करना नीचे कमेंट सेक्शन में। प्रोडक्ट को इस्तेमाल कैसे करते हैं ये तो मैंने बताया ही नहीं, चलो ये बताती हूँ। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने इसको डे टाइम में यूज नहीं करना, आपने इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करना है, नंबर 1। नंबर 2, आपने डबल क्लिनजिंग करनी है, नाइट केयर की रूटीन में इसको शामिल रखना है। सबसे पहले किसी क्लिनजिंग बाम या क्लिनजिंग मिल्क से अपने चेहरे को अच्छी तरह से हल्का सा मसाज करके 1 से 2 मिनट का फिर कॉटन से साफ कर लें, और ये क्लिनज हो गई आपकी डीप क्लिनजिंग। उसके बाद आपने अकॉर्डिंग टू योर एज एंड स्किन टाइप आपने एक अच्छा सा फेस वॉश लेना है और अपने चेहरे को अच्छे से फेस वॉश कर लेना है। फेस वॉश कर लिया, चेहरे को फेस वॉश करने के बाद कुछ कस्टमर्स ऐसी भी थी जो फेस वॉश ही सही नहीं करती थी, यानी चेहरे से फेस वॉश उतरता ही नहीं था उनके। तो आपने ऐसे हरगज नहीं करना, आपने अच्छे से फेस वॉश को चेहरे से उतारना भी है। उसके बाद कोई टोनर नहीं लगाना, कोई सीरम नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, डायरेक्ट इसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई करें। इसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई किया आपने, अभी मेरा चेहरा धुला हुआ है तो मैं ये लगा के दिखा देती हूँ। ये देखें, ये ड्रॉपर फॉर्म में होता है, ऊपर से एक बटन सा होता है, इसको यूं प्रेस करते हैं अंदर, सी दिस, इस बटन को हम ऐसे प्रेस करते हैं तो इसमें ड्रॉपर में अंदर लिक्विड आ जाता है और ये अंदर अपने ले लेता है। ठीक हो गया, रिलीज किया, तो अब ये मैं अंदर से निकाल रही हूँ तो ये आ चुका है। इतनी क्वांटिटी काफ़ी है, इसमें आती भी इतनी क्वांटिटी है जितनी आपके फेस के लिए रिक्वायर्ड है। और ये आपने ये फेस पे इधर लगाया एक ड्रॉप, देखें कितना वाटरी है, ठीक है। इसको ऐसे आपने अपने फेस के ऊपर रब किया और ये दूसरा ड्रॉप, और ये मैं 2 ड्रॉप्स लगाती हूँ। आपके फेस पे डिपेंड करता है कि फेस पे कितनी ज़रूरत है, उसी हिसाब से आपने अपने फेस पे इसको लगाना है। फेस पर लगाने के बाद अगर क्विकली अब्जॉर्ब हो जाता है तो ठीक है, मगर पंखे के नीचे गर्मियों के दिनों में खड़े होना ज़रूरी है, और एक छोटा सा फैन अगर आप फेस का ले लेते हैं दैट इज़ ग्रेट, मगर मेरे पास नहीं हो। मैं पंखे के नीचे खड़ी हो जाती हूँ थोड़ा सा देर, 15-20 सेकेंड समटाइम्स, और समटाइम्स जो है वो 1 मिनट भी लग जाते हैं फेस ड्राई होने में, फेस के अंदर इस लिक्विड को एब्जॉर्ब होने में। इस लिक्विड को एब्जॉर्ब होने के बाद आपने अपने चेहरे के ऊपर नाइट क्रीम अप्लाई करनी है अकॉर्डिंग टू योर एज एंड स्किन टाइप। आप कंसल्टेंट्स, एक अच्छे कंसल्टेंट से डिस्कस करें अपने इश्यूज, और उसके बाद एक अच्छी सी नाइट क्रीम लें। आप मुझसे भी कर सकते हैं कॉन्टैक्ट। और उसके बाद आपने नाइट क्रीम लगाई, उसका लाइट सा मसाज किया आपने, और दैट्स इट। डोंट फॉरगेट टू अप्लाई ऑन योर नेक एज वेल। अपनी नेक पर हफ्ते में डेली बेसिस पर इसको लगा रहे हैं अगर आप, तो हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा इसको आपने नेक पर भी अप्लाई करना है। फेस पे डेली करें, मगर नेक पर हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा काफ़ी है, ज़रूरत से ज़्यादा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अनटिल अनलेस कि आपकी नेक के ऊपर बहुत ज़्यादा निशान या पिगमेंटेशन है। और उसके बाद जो है वो नाइट क्रीम लगाई, दैट्स इट, सो गए आप। नेक्स्ट डे उठे तो सन ब्लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? उसकी वजह ये कि आपकी स्किन को लाइटली पील करता है ना, आपके चेहरे पर इस सिरम ने और नाइट क्रीम ने मिलकर क्या किया, पूरी रात मेहनत की, और पूरी रात मेहनत करने के बाद पिगमेंटेशन को ख़त्म कर रहा है, बड़ी मेहनत। रात की अगर नाइट क्रीम आपने अप्लाई की है तो आपने डे में भी डे क्रीम लगाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सन ब्लॉक है, SPF है, सन प्रोटेक्शन फॉर्मूला, मिनिमम 35, मैक्सिमम आप 90 पर भी जा सकते हो, बट सन ब्लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने डे टाइम में उठकर फेस को वॉश करना है, नीट एंड क्लीन करना है, और नीट एंड क्लीन फेस वॉश के ऊपर आप लोग सिरम अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद अपना डे क्रीम और सन ब्लॉक अप्लाई कर सकते हैं, या सन ब्लॉक वाला डे क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को मेरा रिव्यू पसंद आया होगा। मैंने कोई किताबी बातें नहीं की, इसके अंदर सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था वो शेयर किया आप लोगों के साथ। आई होप
कि आप लोगों को अच्छा लगेगा।